माता यशोदा स्नान के लिए जब गई हैं तो भगवान घुटमन घुटमन चल रहे हैं। घुटमन घुटमन चलते हुए तो छोटी सी एक मिट्टी की गोली अपने मुख में रख लेते हैं। देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है। माता जी ने जब उनसे कहा कि बोले लाला क्या खाए, और तो ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, मुख में रज रख के मुख नहीं खोल रहे हैं। तो माता यशोदा जी ने उनको डराने का प्रयास किया, बोले लाला यदि मुख नहीं खोलेगो तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। तब जो है भगवान ने अपना मुख खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का यहीं पर दर्शन कराया। पहले देखा होगा रमन रेती पर कैसे कह रहे हैं कि रमन रेत लोटियो नहीं कियो न यमुना पान, रे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी की एक रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी टाइम पहले आई थी कि मोहित जी हमें गोकुल के दर्शन कराइए। गोकुल में आपको दर्शन मैंने आपको पहले कराए थे चिंताहरण महादेव के, रमन रेती के, लेकिन और भी जो स्थान है यहाँ पे भगवान के वो मैं कवर नहीं कर पाया था। आज मैं यहाँ पे पुनः आया हूँ गोकुल में आप सभी को दर्शन कराने के लिए। मैं हूँ उस टाइम पर ब्रह्मांड घाट पे, और आज हमें जो यहाँ पे हमारे साथ हमें जो यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं वो है हमारे साथ में वृंदावन के गाइड आशु जी। राधे राधे आशु जी। जी राधे राधे जी। आशु जी, यहाँ पे ब्रह्मांड घाट के जो दर्शन हो रहे हैं, सबसे पहले तो जो आते ही यहाँ पे हमें नज़र पड़ी हमें यमुना जी के दर्शन हुए। हाँ देखिए, पहले ये प्राचीन समय में बहुत सुंदर एक घाट हुआ करता था, तो इस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट है। ये ब्रह्मांड मंदिर या कोई वैसा विशेष नहीं है। एक बहुत समय पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नई बुर्जियाँ बनाई गई हैं। तो उस समय में कितनी प्राचीन जो बुर्जियाँ रहती थीं, और एक सुंदर सा घाट यहाँ यशोदा जी स्नान करने के लिए आती थी। और अंदर चल के अभी हम आपको इस स्थान के बारे में पूरा महत्वपूर्ण जो बातें हैं, यहाँ की जो महत्वपूर्ण लीलाएँ हैं, जो भगवान ने यहाँ बाल लीलाएँ की हैं, वो हम आपको बताएँगे। बिल्कुल। आशु जी, यहाँ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा भक्तों को जो दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए राधे राधे, मैं हूँ आशु शर्मा वृंदावन गाइड से। तो आज आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं ब्रह्मांड घाट। तो ये गोकुल का एक स्थान है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खा करके माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तो देखिए ऊपर में दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का नाम है ब्रह्मांड बिहारी, और नीचे में देखिए विराजमान है श्री साक्षी गोपाल जी हैं, और उनके नीचे में आप दर्शन करेंगे ये श्री शालिग्राम भगवान जी का दर्शन है। तो एक समय पहले जब यहाँ माता यशोदा जी स्नान के लिए यहाँ आती थी, गोकुल में उनका घर था, गोकुल गौकुल, गायों के कुल से इस स्थान का नाम हुआ गोकुल। और ये जो घाट हुआ करता था, यहाँ माता यशोदा स्नान के लिए आती थी, तो भगवान पहले से ही यहाँ मिट्टी का आस्वादन यानी खाया करते थे मिट्टी को। तो कई बार गोपियों ने जब इनको देखा तो माता यशोदा जी से उन्होंने कहा कि बोले मैया यशोदा तेरो लाला तो मिट्टी खावे। तो माता यशोदा ने उन सखियों से, गोपियों से कहा कि अरे मेरे घर में इतनो दूध है, इतनो दही है, इतनो माखन है, मेरो लाला क्यों मिट्टी को खावे वो। तो माता यशोदा ने उनकी बातों पर विश्वास ना करते हुए
तब एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, जो बिल्कुल गोपाल हैं, यानी बहुत छोटे हैं, तो यहाँ घाट पर माता यशोदा जी ने उनको छोड़ दिया है। माता यशोदा स्नान के लिए जब गई हैं तो भगवान घुटमन घुटमन चल रहे हैं। घुटमन घुटमन चलते हुए तो छोटी सी एक मिट्टी की गोली अपने मुख में रख लेते हैं। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में, एक यही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जो भगवान के उदर में वास करते हैं। तो देखिए, ये इस वीडियो में इस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ब्रज और वृंदावन जो है वो सबसे परे है। ये ब्रह्मांड की वस्तु नहीं है, ये ब्रह्मांड में नहीं है। जो वृंदावन और ब्रज मंडल है, यदि ब्रज जो है भगवान इस भूमि पर होता, ब्रज जो है इसी ब्रह्मांड में होते, तो भगवान क्यों इस मिट्टी का आस्वादन करते? क्योंकि अखिल ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांड में से जो ब्रज मंडल है ये सबसे परे है, ये सबसे अलग है। तभी यहाँ भगवान ने मिट्टी का आस्वादन, जो ब्रज की रज है, यहाँ ब्रज की रज का बड़ा ही श्रेष्ठ महत्व है। ब्रजवासी लोग ब्रज की रज से तिलक धारण करते हैं। यहाँ के संत लोग ब्रज की रज को लपेट करके चलते हैं, ब्रज की रज में लोट लगाते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, रमन रेती पर कैसे कह रहे हैं कि रमन रेत लोटियो नहीं कियो न यमुना पान, रे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो असल में जो ब्रज का मेन तत्व है, जो ब्रज का रस है, वो ब्रज रज में ही है। तो यहाँ पर जो लोग हैं ब्रज की रज को रोज मुख में डाल करके चलते हैं, ब्रज की रज को मस्तक से लगाते हैं। क्यों ब्रज की रज श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान ने ब्रज में अपनी बाल लीलाएं, यानी कितनी नाना प्रकार की लीलाओं को यहाँ ब्रज में किया है। तो ये जो ब्रज रज देवताओं को भी सहज में नसीब नहीं है। ये ब्रजवासियों के देखिए कितने बड़भागी ये ब्रजवासी हैं जो यहाँ ब्रज में जिनका जन्म हुआ है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रजवासी भगवान को अति प्रिय हैं कि जो ब्रज रज से इतना प्रेम करते हैं। भगवान की चरणों की रज, ये ही वो ब्रज रज है। तो भगवान ने इसी ब्रज को अपने मुख में डाला। तो माता जी ने जब उनसे कहा कि बोले लाला क्या खाए हो, तो ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, मुख में रज रख के मुख नहीं खोल रहे हैं। तो माता यशोदा जी ने उनको डराने का प्रयास किया, बोले लाला यदि मुख नहीं खोलेगो तो मैं तेरी पिटाई करूंगी। तब जो है भगवान ने अपना मुख खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का यहीं पर दर्शन कराया। ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो भगवान का नाम हुआ है ब्रह्मांड बिहारी। कहिए श्री ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। तो जब कभी आप गोकुल का दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको अवश्य ही यहाँ आना चाहिए। और ये संपूर्ण संसार में, संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है। यहाँ पर आपको जैसे जहाँ भी आप मंदिरों में जाएंगे वहाँ माखन, मिश्री, लड्डू, पेड़े का प्रसाद मिलता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर मिट्टी का प्रसाद मिलता है। अभी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ मिट्टी का प्रसाद मिलता है घर ले जाने के लिए। कहिए श्री ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मंदिर में ही एक चित्र मौजूद है जिसमें आप देखेंगे कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को डांट रही है। और आप देखेंगे कितना सुंदर चित्र है। किस प्रकार माता यशोदा जो है ठाकुर जी को डांट रही है। बोले लाला अब तेने कबू मिट्टी खाई, तब जो है बोले मैं तुमको पीटूंगी। तो ऐसे करके देखिए उंगली दिखा रही है ना माता यशोदा। बिल्कुल। तो यही माता यशोदा जी को जब संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया तो माता यशोदा बड़ी चिंता में आ गई। क्या बोले मेरे लाला पे ऐसा क्या है कि यहाँ के मोड़े मुख में यानी क्या क्या घूम रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड जब ठाकुर जी ने मुख में दिखा दिए तो माता यशोदा जी को जो है माया के रूप से फिर उनको पूरा विस्मृति करा दी ठाकुर जी ने। और यहीं के बाद में फिर माता यशोदा जी ने उनको जब चिंता हो गई तो भगवान शंकर की पूजा की, जिनका नाम चिंताहरण महादेव जी है। चिंता का हरण किया, इसीलिए उन शंकर भगवान का नाम चिंताहरण महादेव हुआ। तो
तो यहाँ आज भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी अपनी चिंताओं को भगवान को बताते हैं, तो भगवान उन चिंताओं का हरण कर लेते हैं। तो माता यशोदा की चिंताओं का भी हरण भगवान शंकर ने किया। ये लीला उस लीला से दोनों जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए बीच में ये साक्षी गोपाल जी हैं, ये जो संत महात्माओं के जो ठाकुर जी हैं जिनकी वो सेवा पूजा किया करते थे, ये उनके साक्षी गोपाल जी हैं। और नीचे में देखिए श्री शालिग्राम भगवान हैं जो साक्षात श्री हरि के स्वरूप हैं, श्री शालिग्राम भगवान। मैं आपको बताऊंगा मंदिर से आप जैसे ही आप यमुना घाट के लिए आगे आते हो, यहाँ से एग्ज़िट भी है और यहीं पर हमें अभी पता चला है यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ पे भगवान के जो भगवान ने माटी खाई थी और मैया यशोदा को अपना मुख खोल के दिखाया था। किस प्रकार भगवान अखिल ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में करा रहे हैं। और यहाँ माता यशोदा उनको देखिए भय दिखा रही हैं, डांटने का। हाथ में माता यशोदा के लपुट है, भगवान को डांट रही हैं और उनका मुख खुलवाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न कर रही हैं। बहुत सुंदर, ऐसी लीला है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे यमुना जी के दर्शन करने के लिए। और आज मैं पहली बार यहाँ पे यमुना पे ये नौकाएं चलती हैं, इनमें मैंने बोला आशु जी को कि आज हम आपको यमुना जी के बिल्कुल बीच में से दर्शन कराएंगे। जैसे कहते हैं लाइफ में मैं बताना चाहूँगा, जब से 4 सालों में मैंने कभी यमुना की ऐसी यात्रा नहीं करी है नौका पे बैठ के। आज मैं पहली बार यहाँ पे बैठ के नौका में आपको भी दर्शन कराऊंगा बीच में, और जो आनंद है वो आप देखेंगे आज किस प्रकार आनंद आता है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। आशु जी आप आए हो? हाँ, हमारा तो प्राय कर आना जाना रहता है नौका में, क्योंकि यजमान लोग रहते हैं, लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो वो सब लोग नौका विहार करते, तो उन्हीं के साथ में हम भी नौका में रहते हैं। बहुत ही प्यारा। अभी हम लोग वहाँ पे थे, आपने देखा था, सीढ़ियों से उतर के आए हम वहाँ से।
घाट पे। और अब हम बिल्कुल बीच में आ गए। अभी कितनी गहरी हो गई है आशु जी? यहाँ पर होना चाहिए करीब करीब 25 फीट पानी होना चाहिए। 25 फीट पानी? हाँ। तो आप देखिए, कल्पना कर सकते हैं कि उस समय में कितना सुंदर ये घाट रहा होगा। और आज देख सकते हैं, आज भी वैसे सुंदर है। उस समय में कच्चे घाट हुआ करते थे और कितनी सारी सुंदर बुर्जियाँ हैं, देखिए बहुत सुंदर आप देख सकते हैं। और यहीं पर भगवान ने जो ब्रह्मांड घाट की जो लीला की है, ब्रह्मांड लीला, वो इसी घाट पर की है। इसी घाट पे की है। हाँ। आज हम नौका में समीप से दर्शन कर रहे हैं और करा रहे हैं सभी भक्तों को। हाँ हाँ। आशु जी, जैसे आप दर्शन करा रहे हैं सभी को, कितना समय हो गया आपको दर्शन कराते हुए? देखिए, असल में तो ये है हमारा जो परंपरागत जो कर्म है, यही कर्म है श्री धाम में पधारे दर्शनार्थियों को दर्शन कराना। इसी से हमारी जीविका चलती है। और श्री ठाकुर जी कृपा से ठाकुर जी हमको खूब आनंद में रखते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ना ही वो कोई कमी आने देते हैं। तब मैं 12 वर्ष का था, तो तभी से हमको जो रुचि थी वो दर्शन करने की थी। दर्शन करना कराना ये सब हमारे प्रायकर हमारी जो यजमानी है। हम तीर्थ के पुरोहित हैं, तीर्थ के गुरु हैं। तो प्रायकर हमारे यहाँ लोगों का आना जाना रहता था, जो हमारे पिताजी के शिष्य लोग हैं और जो हमारे पिताजी के जो जजमान हैं, पूरा जजमान परिकर, तो उनको आना जाना लगा रहता था, उनको दर्शन कराना। और ये हम प्रायकर देखते थे, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सुनते रहे, लीलाओं को सुनते रहे, तो दर्शन कराते रहे। तो जब मैं 12 वर्ष का था, तब से हम ये दर्शन कराने का चल रहा है। तो तब हम वृंदावन में दर्शन कराते थे। फिर बाद में जब हम करीब ये मानिए 15-16 साल के हो गए, तो उसके बाद में हम सभी जगह दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया। ब्रज यात्रा दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे, और लोगों से मिलते रहे, दर्शन कराते रहे। तो हमारी इसी में रुचि है। चाहते तो हम भी नौकरी कर सकते थे, वैसे हमने BBA किया हुआ है, हमने पढ़ाई भी की और ये दर्शन कराने वाला क्रम भी रहा। तो चाहते तो हमको नौकरी सहज में ही मिल जाती ठाकुर जी के पास से, पर हमारी असल में रुचि ही नहीं थी नौकरी करने के लिए। हमारी रुचि तो इसी में रहती है कि हम दर्शन करना कराना। पूरे दिन देखिए भगवान की बातें हैं, भगवान की हरी चर्चा हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इससे बड़ा धन देखिए क्या है? ऐसा आपने सुना होगा, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो असल में वो बात तो हमारे ऊपर ही लागू होती है कि देखिए भगवान के दर्शन करते हैं, पूरे दिन भगवान के दर्शन कराते हैं और धन भी मिलता है। तो देखिए जीविका भी चल रही है, भगवान का नाम भी चल रहा है। तो इससे बड़ा हमारे लिए तो कोई और कर्म है नहीं। तो हमको खूब आनंद रहता है इसी में। और जान के भी हमें अच्छा लगा कि आप बचपन से ही, जिसे कहते हैं, भगवान के प्रति इतने भावुक रहे हैं, दर्शन के लिए उत्सुक रहे हैं। और करना और कराना, ये बात तो बहुत आपने अच्छी बोली है कि यही भाव मेरे अंदर भी है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि मैंने आपको लाइव में भी बताया था, और एक हमारी जो एक चैनल पे वीडियो है जिसमें सिल्वर प्ले बटन जो मुझे मिला था, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर की थी। क्योंकि आप सबकी भी रुचि है कि मैं कैसे ब्रज की तरफ मुड़ा, ठाकुर जी की तरफ मैं कैसे मुड़ा। तो वो भी एक स्टोरी है मेरे साथ में भी, कि मैं भी एक मंदिर में एक सेवा किया करता था, हनुमान जी के मंदिर में। हम बचपन से, मेरा परिवार, मेरी मम्मी, सभी हम लोग माता रानी के भक्त थे। और जैसे कहते हैं, उसी माता रानी के द्वार से मुझे हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई। हनुमान जी की भक्ति करते करते 10-12 साल बाद मुझे ब्रज की सेवा भगवान ने दी। कहते हैं ना, वो भी हरि के भक्त है, तो उन्होंने मुझे हरि सेवा दी। तो जब से लेकर आज तक मैं यहाँ पे हरि की सेवा में और आप सभी को दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ का आनंद बहुत करीब से, आज मैं यहाँ पे यमुना नदी में आया हूँ दर्शन करने। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। हम लोग वहीं थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, सामने है वही घाट जहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए थे अभी, ब्रह्मांड घाट के। वहीं से हम लोग नीचे उतरे और वहीं से हम पूरा वहाँ तक गए, आगे तक, और वहाँ से अब आपको हम आगे तक लेके जाएं। देखिए कितना सुंदर दर्शन है श्री यमुना जी का, और नौका विहार का आनंद आ रहा है। आप
आपने भगवान की एक चित्रपट देखी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी विराजे हैं और गोपियाँ नौका चला रही हैं। तो बहुत ही सुंदर इस टाइम पर व्यू है। हाँ। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, बहुत आनंद आ रहा है। और हम लोग थोड़ा यहाँ पे आके बैठ गए हैं ऊपर, यहाँ पे नौका पे ही, और सुंदर यहाँ से हवा बहुत है। सुंदर हवा भी लग रही है। इनफैक्ट जो नज़ारा है बहुत सुंदर आ रहा है। हाँ। आप देखिए सामने। हमारी जो यात्रा है वो यहाँ पे अब समाप्त होती है। और बहुत आनंद आया, मैं आपको बताऊंगा, सच में बहुत ज़्यादा आनंद आया। देखिए अभी नौका वो तैयार है, इस पर भी लोग हाँ, वो बैठे लोग हैं। अब दर्शन के लिए जाएंगे, यमुना नौका विहार करेंगे। और हम लोग वापस जहाँ से हमने आरंभ किया था वहीं पर हम लोग आ चुके हैं। जी राधे राधे जी। यहाँ तो जो है आनंद आया। यमुना मैं जी जब आओगे एक आपको नित्य एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप आज आपका प्रथम दिन है, आप जब आप नौका विहार करेंगे आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। श्री यमुना जी रस रानी है, रस प्रदान, यानी श्री ठाकुर जी जो हैं, जो महारास लीला का रस प्रदान करने वाली श्री यमुना जी रस रानी जी हैं, और पटरानी है यमुना जी, भगवान से मिलाने वाली भी श्री यमुना जी हैं। और जो है आपने देखा होगा गोपीश्वर मंदिर है वृंदावन में, श्री यमुना जी ने ही कृपा करी और तब उनको दर्शन श्री ठाकुर जी के हुए हैं। ठाकुर जी के हुए बहुत। मेरा ये प्रथम दिन है, यानी कि मैं पहली बार, आज 4 सालों में मैं ब्रज में कब से आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार मैंने नौका विहार किया मैंने। मैं लिटरली बताऊँ, इतना आनंद आया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनफैक्ट जब हम यहाँ बैठे थे तो हमें इतना फील पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो जो आनंद है ना, वो आनंद डबल हो गया जिसे कहते हैं, मैं बता नहीं सकता। बहुत सुंदर, आपने भी जो दर्शन किए, और आपको यहाँ पे कैसा लगा, समीप से आपको मैंने यमुना जी दिखाई, प्लीज़ हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। आप चलते हैं आगे की ओर और आगे के दर्शन मैं आपको आगे कराता हूँ। तो यहाँ पे हमने आपको दर्शन कराया, ये था ब्रह्मांड घाट। आज जिसे कहते हैं 4 सालों में प्रभु ने एक ऐसा अवसर दिया कि आज मैं पहली बार यमुना जी के बिल्कुल समीप जाके, बीच में जाके मैंने दर्शन किए, नौका विहार जिसको कहते हैं, प्रभु की कृपा से। यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो हमें लेके आए वो थे हमारे साथ में आशु जी। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें यहाँ पे लेके आए। आशु जी को आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्मांड घाट हो या ब्रिज में कहीं पर भी आपको दर्शन करने हो, इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कभी भी आप दर्शन करना चाहें। आशु जी, आप जैसे कि आप हर जगह ब्रिज में हर जगह दर्शन कराते हैं सभी जगह। आप यदि श्री धाम वृंदावन ब्रज मंडल में दर्शन करना चाहते हैं या ब्रज यात्रा करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.vrindavanguide.com और हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका स्टे और गाइड की व्यवस्था, टैक्सी की, होटल की सब करा देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, आपने हमें भी बहुत आनंदपूर्वक दर्शन कराए। आप ऐसे ही सभी भक्तों को दर्शन कराइएगा। जी जी, राधे राधे आशु जी। राधे राधे। तो ये थे हमारे साथ आशु जी आज, जिन्होंने हमें आनंदपूर्वक दर्शन कराए। बहुत अच्छा लगा, समीप से दर्शन करें, अंदर कथा जानी मंदिर में। मंदिर आप देखेंगे मेरे पीछे ही मंदिर था। यहाँ पे काफ़ी बसेज, यहाँ पे डेली भक्तों की यहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। यहाँ पे बसेज आती हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं गाड़ियों में दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट जब मैं मंदिर में था उस टाइम पर आपने देखा कितने भक्त थे, हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद हम आपको दर्शन करा पाए। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और यमुना जी के दर्शन आपको कैसे लगे वो भी हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी को गोकुल से राधे राधे। राधे राधे आशु जी। राधे राधे।